जोर से। सत्य सनातन वैदिक धर्म के, थोड़ा सा और जोर है। भारत माता के, बस थोड़ा सा, बस। बाबा परमार्थी जी महाराज के। नारायण। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अद्वैत सिद्धांत कहता है कि तुम कभी मरोगे नहीं, हम कभी नहीं मरेंगे, शरीर मरेगा, शरीर मरता है। जो मैं हूं वो मरता नहीं साहब, उसका रूपांतरित होता है, उसकी आकृति बदलती है। अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। आज हम जिस शरीर में थे, क्या इससे पहले नहीं थे जिंदा? थे ना? कहां थे? मां और पिता के शरीर में, पिता के वीर्य कण में और मां के रज में, पर जिंदा थे, वहां भी जीव रूप में थे, वहां भी मरे नहीं थे। उन रजकण युग्म का एक पिंड के रूप में परिवर्तित होना, फिर जीव के रूप में परिवर्तित होना, वहां भी हम जिंदा थे, मरे वहां भी नहीं थे, पर थे। कहा कि तुम्हारे माँ बाप से पहले कहां थे? माँ बाप से पूर्व जीव अन्न में होता है, अन्नमय ब्रह्मा। जीव अन्न में होता है। कहा कि अन्न भी तो सीजन पे होता है, ऋतुओं पे होता है। कहा कि उससे पहले जीव कहां होता है? बारिश की बूंदों में। और वो बारिश की बूंद में जब जीव हो तो कर्मों के अनुसार वो बारिश की बूंद गिरती, अन्न में गिरेगा, मनुष्य खाएगा, उसके शरीर में जाकर शुक्र बनेगा, पशु खाएगा, घास में गिरेगी। उस बारिश की बूंदों में भी जीव होता है। ताकि बारिश तो भैया वर्षा ऋतु पे होती है, कभी कभार हो जाए तो ठीक है, उससे पूर्व कहां होता है जीव? उससे पूर्व जीव अंतरिक्ष में होता है। इस जीव के 3 विभाग होते हैं, जीवाणु, कीटाणु और विषाणु के रूप में। जीवाणु, कीटाणु और विषाणु के रूप में। प्रकृति, जीव और ब्रह्मा ये अविनाशी है। शरीर मरेगा साहब, हम मरने वाले नहीं हैं। कहते ना कि आत्मा तो अजर और अमर है। शरीर पैदा होता है पतला, मोटा, गोरा, काला, इसका विपरीत होना। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नहीं तो सती एक ही जन्म की बात करती। और ये भारतीय दर्शन है। मिट्टी हूं तो खाद में मिल जाऊंगा मैं, मिट्टी हूं तो खाद में मिल जाऊंगा मैं, फूल हूं तो बहारों में खिल जाऊंगा मैं। मुझे इस नाम से ना पहचान ए दोस्त, मुझे इस नाम से ना पहचान है दोस्त, मैं चेतन हूं, मैं कई नामों से आऊंगा। नाम आकृति चेंज होगी, बदलेगी, वो सूक्ष्म सत्ता हमारी ज्यों की त्यों रहती है।
इसलिए सती कहती कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। हमारी सूक्ष्म चेतना की परिपुष्टि के लिए प्रियव्रत के ही वंश में पीड़ित हुए, अंग हुए, प्राचीन बरी नाम के राजा हुए। ये प्राचीन बरी खूब यज्ञ करता, पशु हत्या करता। नारद जी ने आके समझा कि जैसे कर्म करोगे तुमको भोगना पड़ेगा। ये पशु हत्याएं मत करो। उपाख्यान सुनाया, दृष्टांत के माध्यम से समझाया कि जो जीव जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, और जो पाप कर्म करता वो नरकों में जाता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। पर जिस गांव नहीं जाना वहां का रास्ता क्या पूछना है? हाँ, वहां की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए, जिस गांव ही नहीं जाना है। पर शास्त्र एक बात कहता है, जो लोग स्वर्ग आदि उत्तम योनियों से आते हैं उनके लक्षण पता चल जाते हैं। कि कहते हैं ना, गाली देते ना, ये तो नर के जीव है, अरे ये तो स्वर्ग से आए हुए हैं। स्थितानि जीव लोके चत्वारि तेषां हृदये सन्ति। कुछ लक्षण दिखाई देते जो उच्च योनियों से आए हुए जीव होते हैं, स्वर्ग इत्यादि योनियों से आए हुए लोग होते हैं। का क्या लक्षण होते हैं उनके? दानम प्रशस्ति, वो देने में आगे रहते हैं। शास्त्र क्या कहता है? सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम आसनम आचरेत, लक्षव्यम दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम करने पहले भोजन का भी काम करना, तो काकि पहले भोजन कर लो। सतम विहाय भोक्तव्यम, 1000 काम आपको करना, सबसे पहले लोटा लो, गंगा जी में जाओ, डुबकी लगाओ या बाथरूम में नहा लो। लक्षव्यम दातव्यम, यदि देना है तो लाख काम छोड़कर पहले दो। कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों कामों को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। दान प्रशस्तानि, जो उच्च कोटि के उच्च लोगों से, स्वर्ग आदि लोगों से आए हुए लोग होते हैं, वो देते हैं। मंदिर में दो, मठ में दो, या टैक्स के रूप में सरकार चला रहे हो, कोई साधारण लोग नहीं होते हैं। त्याग में भाग है। तुकाराम जी के पास एक सेठ जाते थे, और सेठ बड़ा कंजूस था साहब। संत तुकाराम ने उसको कहा कि बेटा ये कर, किसी दिन कुछ ना कुछ दान दिया कर। तो साहब दान तो कभी दिया नहीं, कैसा दे दे? कहता गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय सोने की मोहरें चलती थी। गुरुजी ने जब ज्यादा ही बोला तो कहा कि गुरुजी मेरे पास एक सोने की मोहर पड़ी, और कुछ नहीं है। कहा बेटा चिंता मत कर, त्याग में ही भाग छुपा होता है। कहते ठीक है गुरुजी, आप कह रहे तो ठीक है, दे दूंगा। मंगलवार के दिन मुट्ठी में लेकर वो सोने की मोहरें, जहां दर्शनार्थी लोग बालाजी के, हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, वो भी चल दिया, लाइन में खड़ा हो गया। एक एक व्यक्ति आगे खिसकता, बेचारा मुट्ठी खोलता, देखता वो सोने के सिक्के। तू जाएगा, तू मेरे से अलग होगा, फिर मुट्ठी भींचता बेचारा। धीरे धीरे जैसे आगे लोग कम होते, वैसे वो मुट्ठी जोर से बांधे,
धीरे से खोले, धीरे से खोले। देखे, तू जाना नहीं चाहता क्या मेरे से कुछ गलती हो गई जो तू मेरे से अलग होना चाहता है? धीरे 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 करके अब उसको दर्शन का उसी का बारी, कुछ पत्र पुष्प चढ़ाए भगवान को। इतने में फिर मुट्ठी खोली, इतना टाइट से उसने मुट्ठी बांधी थी कि पसीना से एकदम वो मोहरे तर हो चुकी थी। अच्छा, तू रोना चाहता है, रो रहा है, तू जाना नहीं चाहता, चल कोई बात नहीं। अब फिर वो सोने की मोहरे लेके तुकाराम जी के पास आ गया। कहते गुरुजी मैं तो मंदिर में गया था पर ये बहुत रो रहा था वहां, ये मेरे से अलग ही नहीं होना चाह रहा है। ये कर्पण्य दोष है। और जो स्वर्ग से आए हुए लोग हैं, दानम प्रशस्तः मधुरा च वाणी, उनकी वाणी में मधुरता होती है। दान करते हैं, अब वाणी में मधुरता होती है। देवार्चनम, और भगवान की वो पूजा करते, उपासना करते। देखो ना आप लोगों ने कितने लड्डू गोपाल रखे हैं। पूजन करना चाहिए भगवान का, भगवान की विग्रह का पूजन करना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जयपुर राजघराने में राज्य अतिथि के रूप में बुलाया, जयपुर राजघराने ने। और स्वामी विवेकानंद से कहा कि तुम लोग मूर्ति क्यों पूजते हो? जयपुर का राजघराना। कहते नहीं पूजनी चाहिए मूर्ति, कुछ नहीं मूर्ति में मिल जाते ना, बहुत सारे लोग हैं ना, कहते क्या रखा ये मंदिर मठो, ये मूर्तियों में कुछ नहीं है, पूजने से कुछ नहीं होता, हम तो निराकार के उपासक हैं, हम तो ये है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी ओर देखा, फिर दीवारों पे देखा तो उनके यहाँ उनके पुराने जो राजा महाराज लोग थे उनकी तस्वीरें लगी थी। पूछ पड़ी ये किन की है, ये किन की है, ये किन की है। फिर एक तस्वीर के लिए बोला ये किन की? कहा कि ये हम मेरे पिताजी हैं, मेरे से पूर्व इस सिंहासन को यही शोभित करते थे। कहा कि इस फोटो को उतारो। उन्होंने उतारा, कहा कि हाथ में जूता लो, इस फोटो को मारो। ये जयपुर का राजघराना कहते कि महाराज क्या बोल रहे हो, मेरे पिताजी की तस्वीर है। अरे कहा कि पिताजी तो नहीं है ना। अरे पिताजी की तस्वीर है, पिताजी को तो नहीं कह रहा मैं जूता मारने के लिए, तस्वीर को मार दो। कहते महाराज कैसे कह रहे हो, ये मेरे पिता की तस्वीर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जैसे ये आपके पिता की तस्वीर है ना, आपके पिताजी नहीं है, आपके पिता का प्रतीक चिन्ह पर आपकी श्रद्धा है। कहते हाँ। कहा कि हम हिंदुओं की, जबकि वो भी हिंदू घराना है, पर उस दौरान आया कलिकाल में कुछ उथल पुथल। ऐसे ही हमारे अपने भगवानों के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा है। मेरे नारायण, और जो मूर्ति उपासक लोग हैं, जो पूजा करते, जो भक्त हैं, उनको मालूम होगा ये मूर्तियां बोलती भी है ना, जिनका अनुभव हो। ये रूठती भी हैं, ये गुस्सा भी करती है, खुश भी होती है। ये अनुभव, जिसका अपना अनुभव हो। मैं भगवान शिव शक्ति का उपासक हूं, नित्य उनका अर्चा करना। कभी कभी आलस के मारे या व्यस्तता के मारे देर हो जाए ना, तो दर्शन करने के बाद ऐसे लगता कि आज ये बहुत तमतमाए हैं, गुस्से में हैं। ये अनुभव की बात है भक्तों की। तो जो उच्च कोटि के लोग जो आए हुए होते हैं, दानम प्रशस्ति मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्रह्म तर्पणम च, ब्राह्मणों के, ज्येष्ठों के, श्रेष्ठों के, गुरुजनों के, अपने आचार्यों के उपासक भी होते हैं।
कहा कि जो ये लोग नरक से आते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? कर्पण्य वृत्ति, पहली वृत्ति क्या? कंजूस। जो ये नर के लोग होते हैं ना, ये बड़े कंजूस होते हैं। जबकि दो प्रकार के लोग कंजूस देखना दिखाई देने में नहीं मिलते, एक भोगी और एक रोगी। ये कंजूस नहीं होते हैं। भोगी भी कंजूस नहीं होता, रोगी भी कंजूस नहीं होता। पर जो ये कृपण लोग हैं ना, उनको कोई दवाई खा लो, क्या कि ना मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं खाएंगे। अरे शरीर है, ये वो साधन मिला है जिससे कि हम उस परमात्मा का अनुसंधान कर सके। कर्पण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा। दूसरा वो क्या करेंगे? जो अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ या महान लोग हैं उनकी निंदा करेंगे। उनको निंदा में बड़ी आस्था होती है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की आपके अंदर लाख खूबियां है ना, जो नरक से आए वो जीव है, आपकी खूबियां नहीं देखेगा। वो घूम रहा आपके इर्द गिर्द आपकी कमी पकड़ने के लिए कि इसकी कहां कमी पकड़ूं, इसकी कहां न्यूनता हो, कहां छिद्र हो। वो आपकी महानता नहीं देखता है। कर्पण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा कुचले तहन्नतः। और वस्त्र भी पहनेगा एकदम गंदे। इसका तात्पर्य है ना कि रोज नई ड्रेस पहनो है, नहीं। अब भारत देश में पानी की कमी नहीं है, वस्त्रों को पानी से निकाल दो, पहन लो। फटा हो चलेगा, वस्त्र फटा हो तो चलेगा। अब तो फटा तो फैशन है साहब है। यदि फटा ही नहीं कपड़ा तो कहेंगे कि यार महाराज। मेरे नारे समय बड़ा उल्टा चल रहा है। महाभारत का युद्ध हुआ, दुशासन चीर खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था, इसलिए हुआ था। अब जब महाभारत का युद्ध होगा ना, साड़ी पहनने पे ही होगा। किसी को कह दे कि साड़ी पहन लो, महाभारत का युद्ध तैयार है। यहाँ की नई बात ये है, ये दूसरी जगह की है। बड़े बड़े शहरों में देखो ना, कुचेलतः। चौथा क्या लक्षण होगा इन लोगों का? नीचे स्वमैत्री, नीचा जने स्वमैत्री ही। इन लोगों का जो संग होगा, इनकी जो मित्रता होगी, वो संस्कारहीन, परंपराहीन, कुलहीन, आचरणहीन, बुद्धिहीन, मतलब जो एकदम बिगड़े हुए लोग, साधारण भाषा में कहो तो ऐसे लोग, उन्हीं से दोस्ती होगी। चौथा क्या लक्षण होता? अतीव रोषः। और इनमें देखो रोष, गुस्सा 24 घंटा। कटुका चब्बाणी, अब बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे प्रहार कर रहे हो। नरकस्य चिन्ह, जो नरक से आए हुए जीव है उनके ये लक्षण दिखाई देते हैं उनके अंदर। आगे के प्रसंग में सुखदेव स्वामी से राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव किसी से कोई पाप हो गया, वो नरक नहीं जाना चाह रहा, तो वो क्या करे? कहा कि प्रायश्चित करे। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, कामना से हमने जो कर्म किया वो काम्य कर्म है। निमित्त कर्म, किसके निमित्त किया? नैमित्तिक कर्म, जैसे ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सोमवती अमावस्या या सोमवती शनिश्चर्य, जो भी आए, जो पर्वों पे हम लोग कर्म करते हैं उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जिसके प्रति किया गया वो निमित्त कर्म होता है, जिस कामना से किया गया वो काम्य कर्म होता है। और कोई हमसे पाप बन गया है, भूल हो गई, उसको सुधारने के लिए,
हम वो पाप ना भोगना चाहे तो प्रायश्चित कर्म, पर हम ये प्रायश्चित करने के बाद दोबारा वो कर्म ना करे, वो निंदनीय कर्मों को त्याग दे, ताकि वो प्रायश्चित कर्म कर ले। ताकि गुरुदेव भी प्रायश्चित कर्म का कि सबसे देखो भैया, प्रायश्चित भगवान का नाम ले लो, इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान का नाम जीव के मुख से लिया जाए। अजामिल का प्रसंग सुनाएगा कि अजामिल तो केवल नारायण कह के ही तर गया, वो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, उसका बेटे का नाम नारायण था, वो तर गया। आगे इनको प्रसंग श्रवण कराया। स्वर्ग पर अधिपत्य बलि का है। किसी प्रसंग को केवल प्रणाम करते हुए, किसी को केवल दृष्टि गोचर करते हुए, केवल किसी को स्पर्श करते हुए आगे चलेंगे। मेरे नारे, देवता लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मां अदिति भगवान कश्यप से, अपने पतिदेव से विनती करती कि भगवान कुछ ऐसा करो ना कि मेरे पुत्रों को उनका राज्य मिल जाए। मां को पुंसवन व्रत बताया कि देवी ये पुंसवन व्रत कर लो, तुम्हारे यहां भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान आएंगे। और मां अदिति व्रत करती, नियम करती, संयम करती, एक वक्त आहार लेती, देव अर्चना करती। देखो अब मेडिकल साइंस ने भी ये मान लिया है, पहले नहीं तो ये लोग कहते थे ना कि अभिमन्यु ने मां के गर्भ में कैसे धनुर्विद्या सीख ली, ये लोग तर्क करते थे। अब मेडिकल साइंस ने भी ये बात मानी। अब मैटरनिटी होम में देखो ना, सुंदर सुंदर छोटे बच्चों के चित्र बने रहते हैं, सुंदर पिक्चरें छोटे छोटे बच्चों की लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? माँ इन बच्चों को देखकर माँ का मन मोहित हो जाए, माँ के गर्भ में जो जातक पल रहा वो भी सुंदर पैदा हो, केवल इस दृष्टि से। क्योंकि जो माँ के विचार है, जो जातक माँ के गर्भ में पल रहा है, वो माँ के विचारों के अनुसार ही तो पल रहा है। और ये माँ पर ही निर्भर है। माँ अपने पुत्र को सन्यासी बनाए, माँ सूरवीर बनाए, देशभक्त बनाए। माँ चाहे कुछ भी बना सकती है अपने पुत्र को। माँ की भूमिका है पुत्र को तैयार करने में। मेरे नारायण, माँ व्रत कर रही है, वो काल, वो बेला आ गई जहां मां अदिति की गर्भ से, देखो शास्त्रों में लिखा है भगवान का अवतार भी होता है, भगवान का प्राकट्य भी होता है, और भगवान का जन्म भी होता है। ज्ञानियों के लिए उसका प्राकट्य है, योगियों के लिए वो अवतरित होता है, और भक्तों के लिए उसका जन्म होता है। इसलिए तो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी क्या क्या मनाते ना। नहीं तो वो अजन्मा है, पर उसके अवतार भी होता है। दशरथ पुत्र सुनी जब काना, भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला। और उसका अवतार भी होता है। और यहां भगवान द्वादशी तिथि पर शुक्ल पक्ष प्राकट्य हो गए। भगवान वामन धीरे 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 समय व्यतीत हुआ।
गुरु जी को बुलाई, कहा कि इनका नामकरण करो बृहस्पति जी को। अभी नहीं लाना, जब हम कहेंगे तब लाओ। गुरु जी ने नामकरण रखा, इनका नाम रखा उपेंद्र। उपेंद्र बोले तो उपेंद्र कहते इंद्र का छोटा भाई, पर ये थोड़ा सा कद में छोटे थे, इनका नाम रखा बामन। जनेऊ विधि कराई, गुरुजी ने कान में मंत्र दिया, दिशाओं ने आसन दिया, सरस्वती ने माला दी, ब्रह्म ने कमंडल दिया, इंद्र ने चंद्र दिया, छत्र दिया, और सबको लेकर ये ब्रह्मचारी अभी बामन जो है अपने गुरु बृहस्पति के पास गए कि गुरुजी ये संपत्ति मिली है मुझे। जब ब्रह्मचारी होते ना तो भिक्षा मांगने की, ब्रह्मचारी जब दीक्षा होता है, जब जनेऊ डालते ना, जिन लोगों का विधिवत हुआ उनको पता है, कांधे में झोली डालकर अपने घर से पड़ोसी से उसने बड़ा उत्सव मनाकर वो भिक्षा लेते गुरुजी को भेंट करते। कहा कि गुरुजी इन सब नहीं, गुरुजी नाट दे, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? गुरुजी क्या चाहिए आपको? क्या दूं? ना मुझे ये नहीं चाहिए। तो गुरुजी चाहिए क्या जो आपको? कहते मुझे पूरी ये पृथ्वी चाहिए, त्रिलोकी चाहिए। गुरुजी त्रिलोकी में अभी अधिपत्य कौन है? राजा बलि। समवा यज्ञ कर रहे हैं राजा बलि, यज्ञ मंडप में बैठे अपने गुरुजी के साथ। बामन हाथ में कमंडल लिए हुए, एक कुशा का आसन अपने कांख में लेकर धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से चल पड़े। बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। जहां बलि यज्ञ कर रहा, बलि की नजर पड़ी भगवान बामन पर। अब बोल पड़ा बीच में, गुरुजी धुतिया युव भास्करा, गुरुजी मेरे यज्ञ में भगवान सूर्य नारायण आ गए। इतना तेज, इतनी प्रभा, इतनी कांति, इतनी चमक। शुक्राचार्य ने कहा कि बर्बाद कर दिया तूने, यज्ञ में बोलना नहीं चाहिए। पर रोक नहीं पाया बलि अपने आप को, दौड़ के गया। क्या नाम है आपका? कहते नाम क्या? मैं ब्रह्मचारी हूं, बटू हूं, ब्राह्मण बालक हूं। कहते आपने बहुत ही अच्छा किया, मेरे यज्ञ में आप आ गए। कहते बलि अच्छा तो किया। बलि ने देखा कि ये तो हम सबको जानता है, मेरा नाम मालूम है इसको। पूछा बलि पुत्र मेरा नाम कैसा जानते हो आप? अरे आपका नाम कौन नहीं जानता, आपकी ख्याति तो दूर दूर तक है। क्या बात कर दी बलि आपने? बलि मुझे संध्या करनी है, मैं ब्राह्मण बालक हूं, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं। मध्याह्न संध्या का समय हो गया, मुझे संध्या करनी, कहां करूं? बलि कहता कहीं भी बैठ जाओ। कहा कि नहीं ऐसे नहीं बैठूंगा। तो कहा कि कैसे बैठोगे? कहा कि 3 पग भूमि का मुझे आप संकल्प दे देते तो मैं वहीं अपना आसन बिछा लेता, बैठ के संध्या करता संध्या ही करनी है। बलि कहते कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे कहा कि महाराज बलि, आपका परिवार बड़ा विशाल परिवार रहा आपका। आपके पिता विरोचन, हिरण्यकश्यप आपके दादा, आपके परदादा देखो कितने महान थे। बलि कहता कि दिखने में तो ये छोटा, पर हमारी 4 पीढ़ी पहले की बातें कर रहा। कहते कि गांव के गांव दे दो। कहे कि नहीं गांव का मैं क्या करूंगा, हाथी घोड़ा ले लो। कहा कि नहीं चाहिए बलि, मुझे केवल संध्या करनी है, संध्या के लिए मुझे जमीन दे दे। 3 पग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बलि। बलि हंसने लगा। कहा कि देखो बातें तो बड़ी बड़ी कर, पर अभी ये बच्चा जैसा है। बलि को भी मजाक सूझ गई। बलि कहते कि सुने ब्राह्मण बालक, एक काम करते। कहते क्या? कहते तेरा ब्याह करा देते। कहते हाँ ये तो ठीक है, ब्याह करा दो।
ब्याह नहीं हुआ अभी हमारा। पर बली एक समस्या बन गई का क्या, हमारा ब्याह होगा तो हम रहेंगे कहाँ। बली कहते एक महल दे दूंगा। कहते बहुत ही अच्छा। कहते हम तो नौकरी चाकरी कुछ करते नहीं है, खाएंगे क्या। कहते वो भी चिंता मत करो, वो भी हमारा राजमहल से तुमको धन भोजन इत्यादि की व्यवस्था मिल जाएगी। कहते वो भी ठीक है। पर बली ये बताओ, शादी के बाद सुना बच्चे भी होते हैं। कहते हाँ होते हैं। कहते हमारे भी होंगे। कहते हाँ तुम्हारे भी होंगे, चिंता मत करो। कितने होंगे, भगवान वामन पूछ कितने होंगे। बलि कहते वो तो तुम लोग ही जानो कितने होंगे भैया, हम क्या बोले। पर बलि चलो ठीक है जितने भी हो। ये कोई बच्चा सुना है कि जब पैदा होता बीमार भी हो जाता है। कहते हैं हाँ। और कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते कि बीमार होने के बाद ठीक भी नहीं हो पाते, क्या ये भी सच है। कहते हैं हाँ ये भी सच है। पर ये बताओ यदि हमारे बच्चे बीमार होंगे उनकी दवाई कहाँ से लाएं हम लोग। कहते चिंता मत करना, राज्य औषधालय से तुम्हारी बच्चों का इलाज होगा। ठीक है। बल्कि और कोई बच्चा यदि बीमार होकर ठीक ना हो तो क्या होता है। कहते वो मर जाता है। और क्या होता है। कहा कि वो मरेगा, हमारे बच्चे भी मर सकते हैं। कहते हैं हाँ मर सकते हैं। बल्कि उनके लिए कौन रोएगा। बल्कि कहते बच्चे तेरे मरेंगे तो रोएगा, और कौन रोएगा। कहते तो फिर ब्याह कैंसिल मेरा, जिस काम कर को रोना पड़े बल्कि मैं वो काम नहीं कर दूंगा, ये मेरा ब्याह कैंसिल कर दे। बलि कहते अरे बड़ा होशियार बच्चा। इतने में शुक्राचार्य आ जाते कि बलि क्या कर रहा तू, क्या बात कर रहा है इससे इतनी देर तक। शुक्राचार्य ने देखा ये तो साक्षात नारायण है, परब्रह्म है। बलि के कान में धीरे से बोला कि बलि ये विष्णु है, ये लूटने के लिए आ गया, इसकी बातों में मत आना, ये बड़ा छद्म भेषधारी है। बलि कहते कि गुरुदेव ये 3 पग भूमि मांग रहा मेरे से। कहते ना 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 ये पूरा ही लूट लेगा, देना नहीं। बलि कहते कि गुरुजी यदि ये भगवान है, जगत नियंता है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, तो मैं ओह भाग्यशाली हूं कि मेरे द्वार पर जगत का मालिक हाथ पसारे हुए खड़ा है। और यदि ये बटु बालक है, ब्राह्मण बालक है, तो 3 पग भूमि मांग रहा, क्या फर्क पड़ेगा। भगवान के मार्ग में त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि त्यजो कांत ब्रज त्यजे भय मुद मंगलकारी। भगवान के मार्ग में जो बाधक बने ना, भरत ने मां को त्यागा, विभीषण ने भाई को त्यागा, प्रहलाद ने पिता को त्यागा। बलि ने गुरु को भी त्याग दिया था। यदि हमारा गुरु हमको सत्कर्म की प्रेरणा की ओर यदि बाधक बन रहा है, गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। ब्रज कांत त्यजे, ब्रज गोपियों ने पतियों को भी त्यागा। और बलि कहते कि गुरुजी नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ये याचक बन के मेरे द्वार पर आया है, और यदि ये परब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे द्वार पर जगत का नियंता हाथ पसारे खड़ा है। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, जो देता है वो बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा है। और यदि ब्राह्मण बालक होगा तो कोई बात नहीं। मेरे नारायण, ला दो, भगवान को बिठा दो। वामन कहते हैं कि बलि यदि अब मुझे देना चाहते संकल्प कर, मैं बिना संकल्प का नहीं लेता, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बिना संकल्प के नहीं लूंगा। और अपने लिए संकल्प के लिए निकालने के लिए जल कमंडलू से जल उद्यत हुए जैसे बलि,
वो कमंडलू की नाल में शुक्राचार्य जी ने प्रवेश कर दिया, जल नहीं गिरने दिया। भगवान वामन ने कहा कि चलो कुछ फंस गया तेरे इस, अपनी कुशा का आसन से निकाला, कमल के नाल में डाला, शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य बेचारा अपनी आंख बचाते भागने लगा। भगवान ने शुक्राचार्य जी को आदेश किया, कहा कि शुक्राचार्य तुम गुरु पद पर अभिषिक्त हो, गुरु को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। जो पक्षपाती हो वो गुरु ही कैसा। यहां पर एक कुर्सी लगाओ और आप लोग प्रेम से भगवान के दर्शन करो, भगवान वामन के। बलि मेरे नारायण, बलि ने हाथ में जल अंजुलि ली और संकल्प कर रहे हैं। अभी सभी लोग आचार्य मनुदेव जी महाराज और हमारे आचार्य प्रकाश भट्ट जी भगवान वामन का पुरुष सूक्त से पूजन करो। बलि भगवान का पूजन कर रहा है। भगवान को तिलक करके आज हमारे गुरु भाई यशवंत जी को ही बलि बना दो। आ जाओ पूजन करो भगवान का। हाँ आ जाओ। हाँ आओ करो पूजन करो भगवान का। अभी और लोग सब बाद में करेंगे। हाँ तिलक वगैरह लेकर करो। हाँ ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि। समझाएगा चरणों में जल छोड़िए। समझाएगा सहस्रशीरिका पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद सबोमिगुं ध्यान दे। महाराज श्री के पूजन के पश्चात सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं भगवान वामन भगवान का पूजन करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि दक्षिणा ही चढ़ाएं, जिसके बाद दक्षिणा ना हो, बिल्कुल संकोच का काम नहीं। भगवान के दरबार में पैसे का कोई मूल्य नहीं होता है, भगवान के दरबार में भाव का मूल्य होता है। तो जो भी दक्षिणा चढ़ा सके दक्षिणा अर्पण करें। अरे वहाँ पुष्प रख देंगे पंडित जी, तो पुष्प अर्पित करके और प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जाके बिना भीड़ मचाए ही करेंगे, एक साथ नहीं, एक लाइन से उठते जाओ, क्रम से उठेंगे। बोलिए बलि वामन भगवान की जय। संवा यज्ञ कर रहे हैं राजा बलि, यज्ञ मंडप में बैठे अपने गुरुजी के साथ। वामन हाथ में कमंडल लिए हुए एक कुशा का आसन अपने कांख में लेकर धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से चल पड़े। बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। जहां बलि यज्ञ कर, बलि की नजर पड़ी भगवान वामन पर। अब बोल पड़ा बीच में, गुरुजी धुतिया युवा भास्करा, गुरुजी मेरे यज्ञ में भगवान सूर्य नारायण आगे, इतना तेज, इतनी प्रभा, इतनी कांति, इतनी चमक। शुक्राचार्य ने कहा कि बर्बाद कर दिया तूने, यज्ञ में बोलना नहीं चाहिए। पर रोक नहीं पाया बलि अपने आप को, दौड़ के गया। क्या नाम है आपका? कहते नाम क्या? मैं ब्रह्मचारी हूं, बटू हूं, ब्राह्मण बालक हूं। कहते आपने बहुत ही अच्छा किया, मेरे यज्ञ में आप आ गए। कहते बलि अच्छा तो किया। बलि ने देखा कि ये तो हम सबको जानता है,
मेरा नाम मालूम है इसको? पूछो, बलि पूछो मेरा नाम कैसा जानते हो आप? अरे आपका नाम कौन नहीं जानता, आपकी ख्याति तो दूर दूर तक है। क्या बात कर दी बलि आपने? बलि मुझे संध्या करनी है, मैं ब्राह्मण बालक हूं, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, मध्याह्न संध्या का समय हो गया, मुझे संध्या करनी, कहां करूं? बलि कहता कहीं भी बैठ जाओ। कहा कि नहीं ऐसे नहीं बैठूंगा। तो कहा कि कैसे बैठोगे? कहा कि 3 पग भूमि का मुझे आप संकल्प दे देते तो मैं वहीं अपना आसन बिछा लेता, बैठ के संध्या करता संध्या ही करनी है। बलि कहते कैसी बातें कर रही हो आप? अरे कहा कि महाराज बलि, आपका परिवार बड़ा विशाल परिवार रहा आपका। आपके पिता विरोचन, हिरण्यकश्यप आपके दादा, आपके परदादा देखो कितने महान थे। बलि कहता कि दिखने में तो ये छोटा, पर हमारी 4 पीढ़ी पहले की बातें कर रहा। कहते कि गांव के गांव दे दो। कहे कि नहीं, गांव का मैं क्या करूंगा, हाथी घोड़ा ले लो। कहा कि नहीं चाहिए बलि, मुझे केवल संध्या करनी है, संध्या के लिए मुझे जमीन दे दे। 3 पग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बलि। बलि हंसने लगा। कहा कि देखो बातें तो बड़ी बड़ी कर, पर अभी ये बच्चा जैसा है। बलि को भी मजाक सूझ गई। बलि कहते कि सुने ब्राह्मण बालक, एक काम करते। कहते क्या? कहते तेरा ब्याह करा देते। कहते हाँ ये तो ठीक है, ब्याह करा दो। ब्याह नहीं हुआ अभी हमारा। पर बलि एक समस्या बन गई। कहा क्या? हमारा ब्याह होगा तो हम रहेंगे कहाँ? बलि कहते एक महल दे दूंगा। कहते बहुत ही अच्छा। कहते हम तो नौकरी चाकरी कुछ करते नहीं है, खाएंगे क्या? कहते वो भी चिंता मत करो, वो भी हमारा राजमहल से तुमको धन भोजन इत्यादि की व्यवस्था मिल जाएगी। कहते वो भी ठीक है, पर बलि ये बताओ शादी की बात सुना बच्चे भी होते हैं? कहते हाँ होते हैं। कहते हमारे भी होंगे? कहते हाँ तुम्हारे भी होंगे, चिंता मत करो। कितने होंगे? भगवान वामन पूछे कितने होंगे? बलि कहते वो तो तुम लोग ही जानो कितने होंगे भैया, हम क्या बोले। पर बलि चलो ठीक है जितने भी हो। ये कोई बच्चा सुना है कि जब पैदा होता बीमार भी हो जाता है? कहते हैं हाँ। और कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते कि बीमार होने के बाद ठीक भी नहीं हो पाते, क्या ये भी सच है? कहते हैं हाँ ये भी सच है। पर ये बताओ यदि हमारे बच्चे बीमार होंगे उनकी दवाई कहां से लाएं हम लोग? कहते चिंता मत करना, राज्य औषधालय से तुम्हारी बच्चों का इलाज होगा। ठीक है। बलि और कोई बच्चा यदि बीमार होकर ठीक ना हो तो क्या होता है? कहते वो मर जाता है। और क्या होता है? कहा कि वो मरेगा, हमारे बच्चे भी मर सकते हैं। कहते हैं हाँ मर सकते हैं। बलि उनके लिए कौन रोएगा? बलि कहते बच्चे तेरे मरेंगे तू रोएगा, और कौन रोएगा? कहते तो फिर ब्याह कैंसिल मेरा, जिस काम कर को रोना पड़े बलि मैं वो काम नहीं कर दूंगा, ये मेरा ब्याह कैंसिल कर दे। बलि कहते अरे बड़ा होशियार बच्चा है। इतने में शुक्राचार्य आ जाते कि बलि क्या कर रहा तू, कि क्या बात कर रही इससे इतनी देर तक? शुक्राचार्य ने देखा ये तो साक्षात नारायण है, परब्रह्म है। बलि के कान में धीरे से बोला। कहा कि बलि ये विष्णु है, ये लूटने के लिए आ गया, इसकी बातों में मत आना, ये बड़ा छद्म भेषधारी है। बलि कहते कि गुरुदेव ये 3 पग भूमि मांग रहा मेरे से। कहते ना 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 ये पूरा ही लूट लेगा, देना नहीं। बलि कहते कि गुरुजी यदि ये भगवान है, जगत नियंता है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, तो मैं ओह भाग्यशाली हूं कि मेरे द्वार पर जगत का मालिक हाथ पसारे हुए खड़ा है। और यदि ये बटु बालक है, ब्राह्मण बालक है, तो 3 पग भूमि मांग रहा, क्या फर्क पड़ेगा? भगवान के मार्ग में
त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि त्यजो कांत ब्रज त्यजे भय मुद मंगलकारी। भगवान के मार्ग में जो जो बाधक बने ना, भरत ने मां को त्यागा, विभीषण ने भाई को त्यागा, प्रहलाद ने पिता को त्यागा, बलि ने गुरु को भी त्याग दिया था। यदि हमारा गुरु हमको सत्कर्म की प्रेरणा की ओर यदि बाधक बन रहा है, गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। ब्रज कांत त्यजे, ब्रज गोपियों ने पतियों को भी त्यागा। और बलि कहते कि गुरुजी नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ये याचक बन के मेरे द्वार पर आया है, और यदि ये परब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे द्वार पर जगत का नियंता हाथ पसारे खड़ा है। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है, जो देता है वो बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा है। और यदि ब्राह्मण बालक होगा तो कोई बात नहीं, मेरे नारायण ला दो, भगवान को बिठा दो। बामन कहते हैं कि बलि यदि अब मुझे देना चाहते संकल्प कर, मैं बिना संकल्प का नहीं लेता, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बिना संकल्प के नहीं लूंगा। और अपने लिए संकल्प के लिए निकालने के लिए जल कमंडलू से जल उद्यत हुए, जैसे बलि वो कमंडलू की नाल में शुक्राचार्य जी ने प्रवेश कर दिया, जल नहीं गिरने दिया। भगवान बामन ने कहा कि चलो कुछ फंस गया तेरे इस, अपनी कुशा का आसन से निकाला, कमल के नाल में डाला, शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य बेचारा अपनी आंख बचाते भागने लगा। भगवान ने शुक्राचार्य जी को आदेश किया, कहा कि शुक्राचार्य तुम गुरु पद पर अभिषिक्त हो, गुरु को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। जो पक्षपाती हो वो गुरु ही कैसा। यहां पर एक कुर्सी लगाओ और आप लोग प्रेम से भगवान के दर्शन करो, भगवान बामन के। बलि मेरे नारायण, बलि ने हाथ में जल अंजलि ली और संकल्प कर रहे हैं। अभी सभी लोग आचार्य मनुदेव जी महाराज और हमारे आचार्य प्रकाश भट्ट जी भगवान बामन का पुरुष सूक्त से पूजन करो। बलि भगवान का पूजन कर रहा है। भगवान को तिलक करके आज हमारे गुरु भाई यशवंत जी को ही बलि बना दो। आ जाओ, पूजन करो भगवान का। हाँ आ जाओ। हाँ आओ, करो पूजन करो भगवान का। अभी और लोग सब बाद में करेंगे। हाँ तिलक वगैरह लेकर करो। हाँ ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि। समझाए करो। चरणों में जल छोड़िए। समझाए करो। सहस्रशीरिका पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं ध्यान दे। महाराज श्री
के पूजन के पश्चात सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं भगवान वामन भगवान का पूजन करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि दक्षिणा ही चढ़ाएं, जिसके बाद दक्षिणा ना हो, बिल्कुल संकोच का काम नहीं। भगवान के दरबार में पैसे का कोई मूल्य नहीं होता है, भगवान के दरबार में भाव का मूल्य होता है। तो जो भी दक्षिणा चढ़ा सके दक्षिणा अर्पण करें, अरे वहाँ पुष्प रख देंगे पंडित जी, तो पुष्प अर्पित करके और प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ जाएंगे, जाके बिना भीड़ मचाए ही करेंगे। एक साथ नहीं, एक लाइन से उठते जाओ, क्रम से उठेंगे। बोलिए बारी बाबर भगवान की जय।